महाराष्ट्र में बीते दिनों संत रामगिरी महाराज और बीजेपी नेता नितेश राणे के बयानों के खिलाफ हुई हजारों मुस्लिमों सहित एआईएमआईएम की तिरंगा यात्रा पर अब एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल अब कोपरी पुलिस थाने के पुलिस सब इंस्पेक्टर महादेव गावित ने तकरीबन 90 से 100 एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं के खिलाफ अशांति फैलाने के जुर्म में एफआईआर दर्ज की है। वहीं इसी के साथ पुलिस ने भीड़ पर आरोप भी लगाए हैं कि भीड़ ने आपत्तिजनक नारे लगाए और साथ ही सड़क खाली कराने के लिए लाठीचार्ज भी किया था। वहीं एफआईआर की जो कॉपी सामने आई है उसमें कहा गया है कि एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील की अगुवाई में 23 सितंबर को औरंगाबाद से मुंबई की ओर जाने वाली तिरंगा रैली में कार्यकर्ताओं ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया था। रात करीब 9:45 से 11 बजे के बीच सैकड़ों गाड़ियों पर सवार एआईएमआईएम कार्यकर्ता थाने और मुंबई की सीमा यानी कोपरी ब्रिज के पास जमा हुए थे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने सड़क पर हुड़दंग मचाते हुए मुंबई से आ रहे ट्रैफिक को रोक दिया। कुछ देर बाद जब कार्यकर्ताओं को अपने नेता इम्तियाज जलील और सैयद मोइन नजर नहीं आए तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। इसके साथ ही एफआईआर की कॉपी में लिखा है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। सर तन से जुदा के साथ अल्लाह अकबर के जोरदार नारे लगाते हुए भीड़ ने अराजकता फैलाने का प्रयास किया। कई कार्यकर्ता रास्ते पर लेट गए और अपने नेताओं से मिलने की मांग करने लगे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कई आह्वान किए, लेकिन उसके बाद लाठियां भीड़ पर चला दी। साथ ही इस पूरे मामले में कोपरी पुलिस थाने के पुलिस सब इंस्पेक्टर महादेव गावित ने तकरीबन 90 से 100 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मनाही आदेश का भंग करना और अशांति करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर दी है। वहीं इस पूरे मामले पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यात्रा के दौरान जो भारी भीड़ जुटी थी उस पर भी तमाम बातें की हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के इतिहास में ये मुसलमानों का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था। उन्होंने कहा कि इस प्रोटेस्ट को लेकर लोग कह रहे थे कि कोई नहीं आएगा, लेकिन हजारों लोग निकल कर आए और शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हुआ। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि इसके बाद अब दूसरा प्रोटेस्ट भी होगा और वो भी मुंबई में ही होगा। अब तो तारीफ भी करो, इतना बड़ा मजमा आया। महाराष्ट्र की तारीख में ये सबसे बड़ा मुसलमानों का प्रोटेस्ट था। सुन तो लीजिए, शायद आपकी पैदाइश से पहले एक प्रोटेस्ट मुंबई में हुआ था शाबानों के वक्त, उतना ही बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। लोग ये कह रहे थे कि लोग नहीं आएंगे। 10,000 गाड़ियों से पूरे महाराष्ट्र से लोग निकल कर आए। पीसफुल प्रोटेस्ट था। पीसफुल प्रोटेस्ट में बात हुई और वो बात हम रखे। अब रहा सवाल, सेकेंड प्रोटेस्ट भी होगा, मुंबई में होगा। अगर हमारे डिमांड्स को महाराष्ट्र सरकार नहीं मानेगी तो आजाद मैदान में परमिशन लेकर हम यह प्रोटेस्ट करेंगे और ये प्रोटेस्ट जारी होगा। नितेश राणे और रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी की मांग करते हुए ओवैसी ने जमकर सवाल भी उठाए हैं। यही तो मैं बोल रहा था, हमारे जो भाई ईटी और जी के पूछ रहे थे, ये तो कानून का संविधान इनको यहाँ नजर नहीं आता। इनको नजर ही नहीं आता। ये पूछ क्यों नहीं रहे कि ये जो बकवास बकी गई उसके ऊपर पुलिस केस क्यों नहीं बुक हो रहा है? अरे पकड़ो ना, कोई दूल्हा तो नहीं है, हाथ में मेहंदी तो नहीं लगी हुई दुल्हन की तरह। भिजाओ, उसको उठा के लेके जाओ, जेल को भिजाओ, ले जाओ ना। एफआईआर हुआ है, एफआईआर लेके क्या करेंगे? बीएनएसएस में तो 15 दिन का टाइम है। जब एफआईआर इशू हो चुका है तो पकड़ो ना उसको। नहीं पकड़ सकते। देखिए, महाराष्ट्र की पुलिस को ये लोग कमजोर कर रहे हैं बीजेपी वाले। महाराष्ट्र की पुलिस एक प्रोफेशनल फोर्स है और उस प्रोफेशनल फोर्स का लोग मजाक उड़ा रहे हैं। ये एक नहीं अनेक भाषण है उसके। क्यों बचाया जा रहा है? क्योंकि वो रूलिंग पार्टी का है। मस्जिद में घुस के मारेंगे, ये आपको नजर नहीं आता। वहीं दूसरी ओर अपनी तरफ से दिए बयान पर रामगिरी महाराज ने कहा था कि जो बयान मैंने दिया है वो किसी ग्रंथ के आधार पर दिया है। वो इतिहास है और इतिहास बदल नहीं सकता है। सत्य को उजागर करना हमारा काम है। रामगिरी महाराज ने कहा कि अपने बयान को लेकर मैं कोई खेद प्रकट नहीं करना चाहता। इस देश में अपना मत व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।